गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 27। प्रश्नावली 27 में देखिए मान ज्ञात करने बोल रहा है 1 से लेकर 16 तक, जो कि दशमलव भिन्न का गुना दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 0.2 है गुना 3 है। ठीक है, तो कैसे गुना करते हैं दशमलव में, चलिए इन सभी को गुना करके बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना 0.2 गुना 3। तो देखिए कैसे गुना करना है। 0.2 है, ठीक है, तो अभी समझना है कि दशमलव नहीं है। ठीक है, जब दशमलव नहीं है तो क्या बच गया 0.2, तो 0.2 का मतलब क्या हुआ 2। ठीक है, अभी दशमलव भूल जाइए, एक दशमलव नहीं है, डायरेक्ट गुना कीजिए 2 तिया 6। अब देखिए के अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद यहाँ पर देखिए 2 है, 1 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद बैठा देंगे। ठीक है, और दशमलव के बैठाने के बाद आगे में अपने मन से एगो 0 दिया जाता है। ठीक है, अच्छा लगने के लिए, ताकि ऐसे अगर 6 है अगर दशमलव दे दे तो पता नहीं चलेगा कि दशमलव दिया है। ठीक है, तो इसीलिए पता चलने के लिए वो अपने मन से 0 दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 0.6। ठीक है, अपने मन से वो 0 दे दिया जाता है। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या है 0.4 गुना 3। ठीक है, अब इसमें देखिए अभी मान लीजिए एक दशमलव नहीं है, तो क्या हो गया 4 गुना 3 हो गया, तो 4 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 12। अब देखिए के अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा था, तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद बैठा देना है, तो हो गया कितना 1.2, तो इसका आंसर हो गया 1.2। 3 नंबर देखिए 0.5 गुना 7 है। भाई मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है, तो कितना हो गया 5 गुना 7 हो गया। ठीक है, 0 तो कोई वैल्यू नहीं होता, अगर दशमलव हटेगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 का मतलब 5 हो गया, तो 5 गुना 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा। के अंक के बाद दशमलव होता है 1 अंक के बाद, यहाँ पर 1 अंक के बाद बैठा देना, तो हो गया 3.5, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर देखिए 5.3 गुना 7 है। ठीक है, तो 5.3 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 5.3, देखिए यहाँ पर समझाते हैं 5.3 है। तो मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है, हमको भूल जाना अभी दशमलव नहीं है, तो कितना हो गया 53 हो गया। तब 53 गुना क्या करना है 7 करना है, 53 गुना 7। देखिए 7 के 1 बाकी 2, 7 5 35 2 कितना हो गया 37, हो गया 371। यहाँ पर लिख देंगे 371। अब देखिए देखना है यहाँ दशमलव कितना अंक के बाद बैठा था, 1 अंक के बाद बैठाया गया था। यहाँ पर दशमलव क्वेश्चन में क्या था 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद बैठा देंगे, तो हो गया 37.1, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 8.42 गुना 14। ठीक है, तो अभी दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 842 हो जाएगा, तो 842 गुना कितना करना है 14, 842 गुना 14 करना है। ठीक है, देखिए 14 दूनी 28 के 8 बाकी 2, 14 छकी 56, 56 2 58, 58 के 8 बाकी 5, 14 8 बलोतल से यानी 112, 112 5 17, कितना हो गया 117 हो गया। ठीक है, तो हो गया 117 और 88, 117 88 लिखे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कितना अंक के बाद दशमलव था, क्वेश्चन में देखना है 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद था, तो यहाँ पर भी बैठा देंगे 2 अंक के बाद 1 अंक 2 अंक यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, देखिए दशमलव में गुना करना कितना चाहिए। ठीक है, अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है 12.64 गुना 21। ठीक है, तो अभी देखिए अभी मान लीजिए हमको अभी सोचना है कि यहाँ पे दशमलव नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया दशमलव नहीं है, तो 1264 बच जाएगा, और गुना 21 तो गुना 21 कर देंगे। ठीक है, देखिए गुना करने जानते हैं आप लोग, देखिए गुना 4 1 गुना 6 1 गुना 2 1 गुना 1, 2 चौक 8, 2 छकी 12 2 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 का 2। ठीक है, इसे गुना कर लीजिएगा आप लोग, 4 8 14 4 बाकी 1 2 2 4 1 5, 5 1 6 और 2। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गुना कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी कर लिए, कितना हो गया 26 5 4 4। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देना कितना अंक के बाद दशमलव बैठा था। ठीक है, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाया गया था, तो हम भी यहाँ पर 2 अंक के बाद बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक हो गया। इसका आंसर कितना गया 265.44। ठीक है, और एक बात दशमलव के बाद कोई भी संख्या को डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए 200 दशमलव के पहले डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, देखिए 265.44 ऐसे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है 265.44। अगर 265.44 पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना है 265.44। दशमलव के बाद कितना संख्या रहेगा सबको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर, 7 नंबर क्या है 0.12 गुना 13 है। ठीक है, तो मान लीजिएगा अभी दशमलव नहीं है, तो कितना हो गया 12 और 13, कितना बच गया 12 और 13 बच गया, तो 12 गुना 13 करेंगे कितना हो जाएगा बरतिया 36 के 6 बाकी 3, 12 का 12 12 3 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए के अंक के बाद बैठा हुआ था 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद बैठा हुआ था दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद बैठा देंगे 1 अंक 2 अंक, तो कितना हो गया 1.56, तो इसका आंसर हो गया 1.56। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है,
8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर है 0.05 गुना 27। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0.05 है, मान लीजिएगा अभी भूल जाएंगे, यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो जब दशमलव हट जाएगा तो क्या बचेगा 0.05। तो 0.05 का मतलब क्या होगा 5 हो गया। तो 5 गुना कितना करेंगे 27, 27 गुना कितना करना है 5। तो 5 सत्ते 35 के 5 बाकी 3, 5 दूनी 10 3 13 कितना हो गया 135। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या अंक के बाद था दशमलव, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर भी 1 अंक 2 अंक के बाद बैठा देंगे दशमलव। ठीक है, तो इसका आंसर गया 1.35। ठीक है।